लप्पू भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इसका बहुत बड़े 2 सुराग मिले हैं। वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें लेके आऊँगी। और आज सबसे पहले इसकी हकीकत बताना बहुत ज़रूरी है। लप्पू के पकड़े जाने के बाद अब इन्होंने बचने के लिए अपने हाथ पैर मारने चालू कर दिए। भारत सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब इन पर जो डंडा बजा है ना, इनके चेहरे देख लीजिए, इनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। भारत सरकार की नज़र में ये पूरी तरीके से आ चुके हैं और अब इनकी हवाइयाँ उड़ चुकी है। इनके अंदर खाने ऐसी आफत मची हुई है, बचने के लिए ये एक के बाद एक नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। आपने देखा होगा पहलगाम घटना के बाद लप्पू का परिवार गायब हो गया था, लेकिन अभी ज्योति मल्होत्रा वाला मामला आने के बाद 2 चीज़ें जासूसी की लप्पू की पकड़ी गई है। उसके बाद लप्पू के घर में मातम छाया हुआ है, आफत कटी हुई है। अब उन चीज़ों से बचने के लिए ये सहारा ले रहे हैं पाकिस्तानी 4 बच्चों का। मतलब ये दिखावा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल लप्पू का ब्लॉग आया जिसमें बच्चों को चारों तरफ बैठाल कर किताब पकड़कर अपने ब्लॉग में बता रहे हैं कि बच्चों को तो हम रोज ही पढ़ाते थे लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाया। आज हम वीडियो बना रहे। लोग कहते थे हर चीज़ का लोगों के अकॉर्डिंग ये जवाब देते हैं, लेकिन अब इनका एक एक हकीकत सामने आ चुका है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाने से भारत में लप्पू बच जाएगा? इसका यह अपराध मिट जाएगा कि ये भारत के लिए जासूसी का काम कर रहा था? इसके 2 बड़े सबूत अभी मैं दूसरा वीडियो डालूंगी शाम को या जैसे ही टाइम मिलता है। 2 ऐसे सबूत इसके मिले हैं जो साबित करते हैं ये भारत में रहकर पाकिस्तान की जासूसी करता था। तो अब दुनिया की कोई ताकत लप्पू को, लप्पू के परिवार को बचा नहीं सकती है। आज इसका सारा परिवार मिलकर ब्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन जब पहलगाम में हमारे 27 बहनों के मांग के सिंदूर मिटे तो ये बंदा छुप गया था। इसका पूरा परिवार अंडरग्राउंड हो गया था और ये सोशल मीडिया से पूरी तरीके से गायब हो गए थे। वो एक डर था, खौफ था। इन्होंने सोचा था इस घटना के बाद लोगों का पूरा ध्यान उस तरफ चले जाएगा, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन पब्लिक, मोदी जी ने तुरंत एक्शन लेके पाकिस्तानियों को चुन चुन कर जो निकालने का काम करा, उसके बाद इनकी आफत कट गई। इस अपराध में अगर देखा जाए सबसे बड़ा अपराधी जो है लप्पू है, क्योंकि भाई यही कहता है ना मैंने प्यार किया था। पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों को घुसाने का काम इसी ने किया। हम सबसे बड़ा अपराधी इसे मानते हैं। दूसरी बात, जिसने सीमा हैदर की बेल कराई नेत्रपाल, उसको मानते हैं, उसके परिवार को मानते हैं। बाकी देखो जो इसका मुंह बोला भाई है, वो फ्री का किसी को खाने को मिलेगा तो कोई नहीं छोड़ता है, सब आएंगे पीछे पीछे दौड़ के। लेकिन अपराधी जो है सचिन मीना का पूरा परिवार है। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व हम जिसे मानते हैं वो सचिन मीना का पूरा परिवार और बबीता रानी का परिवार इसको मानते हैं, बबीता रानी को मानते हैं, बाकी और को तो मैं भी नहीं जानती। तो दोस्तों ये जो हरकतें हैं ये आज गुलाम हैदर के 4 बच्चों को बैठाल कर पढ़ा रहा है कि मैं एक अच्छा बाप हूँ, मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मैं केयर करता हूँ, मैं देख रेख करता हूँ। तो आप एक बात मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम किसी के बच्चों को भगा लाएं, ज़बरदस्ती रख लें, उनका धर्म परिवर्तन कर लें, वो भी ऐसे बच्चे जो हमारे दुश्मन देश के हैं। तो क्या हम अपने देश में नाग नागिन नहीं पाल रहे, सपोले नहीं पाल रहे, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? 50 दिनों तक छुप कर रखना सीमा हैदर को किस बात का संकेत देता है? 50 दिनों के बाद इसका पकड़ा जाना किस बात का संकेत देता है? उस 50 दिनों के अंदर में सीमा हैदर ने हमारे भारत के अंदर कौन कौन सी गतिविधि को अंजाम दिया है? क्या आप जानते हो? जो लोग सरकार पर सवाल खड़े करते हो ना कि सरकार बच्चे नहीं लौटा रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। क्या 50 दिनों तक ये छुप कर बैठी? लप्पू के परिवार ने इसको पूरी तरीके से प्रोटोकॉल दिया, भारत के अंदर रखा। क्या 50 दिनों के अंदर ये किससे मिली, इसने क्या क्या किया, आप लोगों को नहीं पता? किसी को भी नहीं पता, ना सरकार को पता है, क्योंकि ये भारत सरकार के अंडर में इसकी गलतियां पकड़ी गई है, चोरी से भारत के अंदर में रही और यही कारण है इसको इतनी आसानी से डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। भाई हमारे देश के अंदर आइए ना, इसने कहाँ क्या क्या किया ये सबको पता है। अगर कोई व्यक्ति भारत में बैठकर पाकिस्तान में बात भी करता है, उसकी डिटेल चेक होती है कि आखिर इसने कौन सी बात की, क्या की, हमारे देश के खिलाफ तो नहीं की, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क है, कभी भी पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हुए और ना ही कभी भरोसा किया जा सकता है। पाकिस्तान के द्वारा आए समय हर दिन हमारे बॉर्डरों पर शहीदों पर गोलियाँ चलाई जाती है, हमारे शहीद होते हमारे सेना, तो हम कैसे इन लोगों पर भरोसा कर लें?
जो हमारे देश के अंदर है कि हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे सिपाही वो शहीद होते हैं, तो हम कैसे पाकिस्तान पर भरोसा कर लें। ये तो 4 पाकिस्तानी बच्चों के साथ एक औरत को उठा के रख के लप्पू ने यहाँ पे खुद ही भारत वालों को धमकियां देनी शुरू कर दी, जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं। जिस तरीके से सचिन मीना आके बोलता है ना, आपको लगता है इतना सीधा साधा बोला है? हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये बहुत शातिर दिमाग लड़का है, ये नशे का आदी है और ये बहुत क्रिमिनल माइंड है, और इसको भी यहाँ रहकर ट्रेनिंग दी गई है। दावे के साथ इस चीज़ को कहती हूँ, जो सीधा साधा भोला भाला दिखने वाला लप्पू था, आज वो भोला भाला सीधा साधा नहीं रहा। आखिर इतने दिनों के अंदर में इसको कौन सी ऐसी ट्रेनिंग दी गई? वो बेहोश हो जाने वाला लप्पू, जो कैमरा को देखकर बेहोश हो जाता था, जिसको बोलना नहीं आता था, वह आज खुलेआम धमकी देता है। जो खुलेआम कहता है किसी की हिम्मत है तो सीमा को मुझसे जुदा करके दिखा दो। आप जानते हो, किसी की बीवी को अगर आप गलती से भी उठा लाओ ना, आपको पता है वो अपने पति से तलाक नहीं लिया है और भागकर मेरे पास आ गई, आपको ये डर हमेशा बना रहेगा कि कब इसका पति कानूनी लड़ाई लड़के मुझे जेल पहुंचा दे। लेकिन इस सीमा हैदर से आधी उम्र के लड़के को इस बात का डर नहीं है, ना तो कोई अफसोस है। ये खुलेआम कहता है 4 बच्चे मेरे हैं, किसी में दम है तो उनको अलग करके दिखा दो। आज ये दिखा रहा है कि मैं इन बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर रहा हूँ। तो सरकार सब देख रही है, सब नज़र में, सबकी नज़र में, क्योंकि ये अपराधी हैं, इन्होंने क्राइम किया है, भारत के कानून को तोड़ा है, ये दुनिया की नज़र में आ चुके हैं। खासकर अब जब हमारे भारत के लोग ही पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, ऐसे समय में इन लोगों की आफत कटी हुई है। अब ये बड़ा दिखा रहा है कि भाई सनातनी बन गई। रोज देखिए ना, बिल से निकलने के बाद सीमा हैदर के या तो झंडे हाथ में आ जाते हैं या साड़ियाँ पहन के दिखाई देती है। ये तमाम जय श्री राम राधे राधे, इसने वही नौटंकी सनातन धर्म का आड़ लेना शुरू कर दिया। भारत सरकार, भारत का संविधान सनातन धर्म से नहीं चलता, भारत का संविधान अपने कानून से चलता है, संविधान से चलता है। क्या किसी घुसपैठिए के लिए भारत अपना संविधान को चेंज कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। और हम अनुरोध करते, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते भारत सरकार से, इस सचिन मीना के पूरे परिवार की जांच हो, इससे जुड़े जितने भी लोग हैं जो सीमा हैदर को यहाँ रोकना चाहते हैं, उन सब की जांच हो, जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। इन सब की जांच होना बहुत ज़रूरी है। देश के अंदर बाहर की सीमा हैदर जो इतने दिनों तक यहाँ रही, इतने दिनों इसकी गतिविधि में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम बहुत चिंतित हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर इस तरीके से पाकिस्तानी आकर घुसकर ज़बरदस्ती सीना जोरी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, भारत की सभ्यता संस्कृति को तोड़ने का प्रयास करने लगे, तो भारत के लोगों की जो मानसिक स्थिति इस समय उसको देखा नहीं जा रहा। तो जल्द से जल्द इस महिला को इसके अंत उस तक डाला जाए, जेल में डाला जाए, डिटेंशन सेंटर डाला जाए, और भारत सरकार जो चाहे इसका करे। बच्चे पाकिस्तानी, हम जानते सरकार सक्षम है, अपना डिसीजन वो लेगी, बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट जरूर करेगी। हमको नहीं चाहिए पाकिस्तानी बच्चे, जिनके वजह से हमारे देश में इतना ज़्यादा माहौल गंदा हो गया। जब से सीमा हैदर आई है, लगातार भारत का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। कभी पहलगाम घटना, कभी कश्मीर में तीर्थियों की बस पे घटना हो जाना, कभी हमारे प्रयागराज कुंभ में भगदड़ मच जाना, ये इस महिला के आने के बाद तमाम जो गतिविधियाँ हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। हमारे देश से बादल जैसे इंसान का पाकिस्तान चला जाना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई लड़का प्यार में पाकिस्तान गया हो, लेकिन सीमा हैदर के आने के बाद ये सब चीज़ें होना बहुत बड़ा शक के दायरे में है। ये कोई इत्तेफाक हम नहीं मान सकते इसको। जैसे कि भाई साहब ने आके बता दिया पहलगाम की घटना को सीमा से ना जोड़ा जाए, तो हमें भाई सबूत चाहिए कि आप किस बेस पर इस महिला को बचाना चाहते हो। अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें रोकने के लिए धमकियाँ दी जाती है। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, अधिकार रखते हैं अपनी बातों को रखने का, और ऐसे ही अपनी बातों को रखते ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके आऊँगी कि किस तरीके से लप्पू जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।